हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, डीयू ने न्यू एकेडमिक कैलेंडर रिलीज़ करा है और ये कैलेंडर उन बच्चों के लिए होगा जिन्होंने डीयू के अंदर एडमिशन लिया है 2019 में या फिर उससे पहले। अब दोस्तों, यहाँ पर जिन बच्चों ने 2020 में एडमिशन लिया था उनका भी डीयू ने 2 दिन पहले एकेडमिक कैलेंडर रिलीज़ करा था, जिसके ऊपर मैंने आपको वीडियो बनाई थी। अगर आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो उस वीडियो को जाकर देखिएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों की बात कर लेंगे जो अब फोर्थ सेमेस्टर के असाइनमेंट देंगे, उनके लिए भी ये एकेडमिक कैलेंडर एप्लीकेबल होगा। तो इस कैलेंडर में क्या बात कही गई है कि द एकेडमिक कैलेंडर टू बी फॉलोड फॉर 5th, 6th, 7th एंड 8th। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, सर इसमें 7th और 8th सेमेस्टर का क्या मतलब है। यहाँ पर तो टोटल ग्रेजुएशन 3 साल की होती है। तो भाई डीयू के अंदर कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो 4 साल के हैं, लाइक बीटेक है वो 4 साल का है। तो इसलिए यहाँ पर 7th और 8th सेमेस्टर भी लिखा गया है, क्योंकि हर एक बच्चे का ख्याल रखा जाएगा नोटिफिकेशन रिलीज़ करते हुए। ठीक है, तो ये जो कैलेंडर है, इस कैलेंडर में आपकी सेमेस्टर 5th की बात होगी और सेमेस्टर 6th की बात होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सेमेस्टर 5th में यहाँ पे क्लासेस शुरू हो गई हैं 20 जुलाई को, यानी कि डीयू के 5वें सेमेस्टर की क्लासेस इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग 20 जुलाई को शुरू हो चुकी हैं। एसओएल की अभी नहीं हुई, सिंपल सी बात है। एसओएल के अभी 4th सेमेस्टर के असाइनमेंट जो होने हैं वो भी अभी बाकी हैं। अब जो हमारा मेन कंसर्न इस एकेडमिक कैलेंडर से निकलता है वो है भाई थ्योरी एग्जामिनेशन बिगिन 30 नवंबर। तो इस कैलेंडर का मतलब है कि जो एसओएल के भी या रेगुलर के भी या एनसीवीएफ के भी जो 5वें सेमेस्टर के पेपर होंगे वो 30 नवंबर से स्टार्ट होंगे। ठीक है, 30 नवंबर से 16 दिसंबर तक आपके पेपर चलेंगे। यानी कि भाई जो एसओएल के 5th सेमेस्टर के बच्चे होंगे, यानी कि जो करंटली 4th सेमेस्टर के असाइनमेंट देके 5th सेमेस्टर में जाएंगे, उनके जो एग्ज़ाम होने हैं वो 30 नवंबर से होने हैं एज़ पर डीयू लेटेस्ट एकेडमिक कैलेंडर। ठीक है जी, उसके बाद आपका लास्ट सेमेस्टर आ जाएगा जो कि सेमेस्टर 6 है, या फिर अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हो, कोई 4 ईयर कोर्सेज में हो तो सेमेस्टर 8 है। तो ये जो सेमेस्टर है आपका 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा। इसके जो एग्ज़ाम रहेंगे आपके 11 मई से होंगे, 11 मई से 25 मई तक इसके एग्ज़ाम होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात ये है, अगर हम एसओएल के स्टूडेंट की स्पेसिफिकली बात करें तो जिन बच्चों ने 2019 में एडमिशन लिया हुआ है तो उनके लिए 5वें और 6ठे सेमेस्टर के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 5वें और 6ठे सेमेस्टर की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 5वें सेमेस्टर की एग्ज़ाम की डेट इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग 30 नवंबर से होंगे और 6ठे सेमेस्टर की एग्ज़ाम की डेट होगी 11 मई से 25 मई तक। अब आप बिल्कुल इस चीज़ को लेके कंफ्यूज मत होना कि कैलेंडर एसओएल के लिए फॉलो होगा। भाई जब भी डीयू का एकेडमिक कैलेंडर रिलीज़ होता है, जब से सीबीसीएस का सिस्टम आया है, तो वो कैलेंडर एसओएल पर भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब वो बात अलग है कि यार एसओएल वाले अपने एग्ज़ाम पोस्टपोन कर देते हैं सिस्टम की वजह से, अब वो अलग चीज़ है। लेकिन जो एज़ पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, ये कैलेंडर एसओएल पर भी लागू होना चाहिए। और जो 2019 सेशन के बच्चे हैं जो अब 4th सेमेस्टर का असाइनमेंट देंगे, उसके बाद 5वें और 6ठे सेमेस्टर उनका रह जाएगा, उनकी एग्जामिनेशन डेट इस एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग 5वां सेमेस्टर 30 नवंबर से और 6ठा सेमेस्टर 11 मई से। आप उम्मीद करिए बिल्कुल कि यही एकेडमिक कैलेंडर एसओएल के लिए भी फॉलो हो, क्योंकि अगर एसओएल के एग्ज़ाम इससे ज़रा भी डिले होते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका साल भर ख़राब हो सकता है। अगर आपको इन फ्यूचर बैंकिंग एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है, यूपीएससी का फॉर्म भरना है या कोई और गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरना है, क्योंकि उन फॉर्म के अंदर ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है। बहुत ही कम ऐसे फॉर्म होते हैं जिसमें फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मेनली बैंकिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बैंकिंग फॉर्म की बात करूँ कि काफ़ी बच्चे बैंकिंग के लिए भी अप्लाई करते हैं और उस फॉर्म के अंदर जो लास्ट डेट होती है उससे पहले पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए विद रिजल्ट। तो अगर भाई एसओएल के ऊपर ये कैलेंडर लागू नहीं हुआ, किसी भी रीज़न की वजह से एसओएल के एग्ज़ाम डिले हुए, तो परेशानी हो सकती है। तो इसलिए बेहतर है दोस्तों कि आप होप करिए कि ये कैलेंडर आपके ऊपर भी लागू हो, और मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल लागू होना चाहिए। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।